अभी मैं बेगूसराय नगर परिषद बीहट में हूं और मैं आपको बताऊं कि शीतला महोत्सव के अवसर पर पान समाज के तमाम नेताओं का बेगूसराय में आगमन हुआ है और इसी कड़ी में पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम जगहों से नेताओं का जुटान हुआ है। कहा जा रहा है कि अब एक नई कमेटी बेगूसराय में बनाई जाएगी और नए सिरे से पान समाज को कैसे हर चीज़ों का लाभ मिले, आरक्षण को लेकर भी तमाम सारी समस्याएं हैं, उस पर भी गहन मंथन किया गया है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सर के पास चलता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि आज जो बैठक हुई है उसको लेकर क्या कुछ कहना है। सर, आज किस तरह की बैठक हुई है? ये आज बैठक आज हुई है संगठनात्मक जो तरीका है, संगठनात्मक जो ये अभी जो हम लोग की रूपरेखा है पूरे बिहार में ये चल रहा है और इसी क्रम में आज बेगूसराय में भी हम लोग आए हैं कि जिला संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। हमारे समाज लोग आज असहाय महसूस कर रहे हैं पूरे बिहार में। ये पान समाज को जो मुख्य धारा में लाने वाले कोई लीडर रविंदर तांती जी के बाद जो है उनकी कमी महसूस हो रही है। जिस जिला में जाते हैं यही सवाल उठता है कि रविंदर तांती जी के साथ पूरा बिहार घूम घूम के आप लोगों ने जात को जगाया, अब असहाय महसूस कर रहे हैं। गांधी मैदान की रैली के बाद इस समाज कहीं न कहीं मजबूत होने के बजाय कमज़ोर दिख रहा है। जो उनकी जो प्रमुख मांगे थी आरक्षण की, सुप्रीम कोर्ट से जो चला गया, उसमें कहीं न कहीं ये दिखाई दे रहा है कि समाज दिशा से भटक चुका है। तो इसी क्रम में हम लोग निकले हैं। बिहार के अभी कई जिलों का हम लोग का दौरा हुआ था, हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे और दौरा के क्रम में आज हम बेगूसराय भी आए हैं। अपने लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई इस ज़िले को कैसे सशक्त बनाया जाए। जो समाज का जो हमारा समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके साथ जो ज़रूरतें हैं उसको कैसे हम लोग पूरा करें। तो संगठन रहेगा तो एक मजबूत आधार तय होता है, संगठन एक मजबूत आधार तय करता है। तो इसी क्रम में आज जिला अध्यक्ष के ऊपर चर्चा हुई और सब लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अभी एक एडहॉक कमेटी बनाई जाए। एडहॉक कमेटी काम करेगी, संगठन को प्रखंडों में घूमेगी, पंचायतों में घूमेगी और संगठन की क्या रूपरेखा होगी, एक स्वरूप क्या होगा, संगठन में कौन जिला अध्यक्ष के लिए बेहतर होंगे जो संगठन को मजबूत कर सकते हैं और साथ साथ जिला के साथ साथ प्रदेश को भी मजबूत करेंगे। इस सारी बातों पर चर्चा हुई है। एक एडहॉक कमेटी का भी गठन किया गया है। मुकेश सर, काफी लंबे समय के बाद बेगूसराय आगमन हुआ है आपका सर शीतला महोत्सव में। कहा जा रहा है कि इस बार नई कमेटी का गठन बेगूसराय सहित पूरे बिहार में होने वाला है। आज बैठक हुई सर, क्या कुछ सामने निकल के आया, क्या कुछ सामने आने वाला है सर? देखिए, हम लोग तो पूरे बिहार का दौरा पे हमेशा रहते हैं और बेगूसराय कई बार आए हैं। आपको मैं बता दूं कि पूरे बिहार में ये संगठन का मतलब हर 5 साल पर होता है, वो फिर से हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं और पूर्णिया किए, बांका किए, सब जगह चल रहा है। प्रखंड का चुनाव चल रहा है, यहाँ भी एडहॉक कमेटी बना ही दिए हैं। तो एक बढ़िया मजबूत संगठन बनेगा। जहाँ तक कि आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आरक्षण के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और आरक्षण जिस दिन मिला था, जिस दिन हम लोग के नेता श्रद्धेय रविंदर तांती जी जब थे, तो किसी को थोड़ी पता चला था कि हम लोग एससी में होने जा रहे हैं। किसी को नहीं पता चला था। ये भी काम होगा, किसी को नहीं पता चलेगा। और जो लोग हल्ला कर रहे हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण, उसको तो आरक्षण का ये नहीं पता है, और नहीं। लेकिन लोग तो उनके पीछे से भीड़ लगाए हुए हैं। तो भीड़ लगाए हुए थे उनके पीछे नहीं, आरक्षण के पीछे। गांधी मैदान में इतनी बड़ी जो रैली हुई थी, किसी व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी था, वो तो आरक्षण के लिए भीड़ गई थी। और ये था कि आरक्षण आइए और गांधी मैदान में एक गेट से घुसिए और दूसरे गेट से लेके निकलिए। लेकिन क्या हुआ? आज 1 साल होने जा रहा है। अब फिर आरक्षण के नाम पर फिर एक पटना में मंजलिस लगने जा रही है, एक सभा होने जा रही है जिसमें बहुत सारे नेता आएंगे। तो क्या आरक्षण दे देंगे? अप्रैल में तो फिर से सर बुलावा है। तो बस बुलावा ही रहेगा, लोग जाते रहे। जिनको आरक्षण दिलाना है वो आरक्षण पे अपना काम कर रहा है।
क्या मिलेगा? तो मिलेगा तो हम लोग भी इंतजार में हैं। ऐसा थोड़ी है कि उसमें लिखा रहेगा कि रविंदर तांती जी के परिवार को छोड़ कर किया, ऐसा नहीं ना लिखा रहेगा। अगर मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। लेकिन रविंदर तांती जी का जो सपना था ना, वो थोड़ा सा अधूरा हो गया है। उसको पूरा उन्हीं के संगठन और हम लोग करेंगे। जनगणना को लेकर भी सर कुमार समाज के जो लोग हैं वो आशंकित है कि अब जाति में क्या करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को यह आग्रह करता हूं कि जनगणना में सिर्फ और सिर्फ पान ही लिखवाएं, इसलिए कि हमारे पूर्वज ने छुआछूत के डर से उस समय तांत के काम से लोग तांत से कपड़ा बुनने का काम करते थे और लोग तांती कहने लगे, एक जाति बन गई तांती। और बिहार में पान की बोल करके, पान जाति बोल करके अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज है। जो लोग मतलब अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं नहीं पान नहीं लिखाइए, तांती लिखाइए, और वो लोग जो कह रहे हैं कि हम पान का आरक्षण ला करके देंगे, पान का सुविधा ला के देंगे, पान का आपको अनुसूचित जाति का दर्जा ला के देंगे, तो भैया जो कह रहा है कि तांती लिखाइए और वो पान का आरक्षण कहाँ से ला के देगा? पहले तो हमको कहना पड़ेगा ना कि हम पान हैं। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष की जो जनगणना होना है उसमें आपको जाति में पान ही लिखना है। आरक्षण को लेकर भी एक बड़ा सवाल जो लंबे समय से अटका हुआ है उस पर भी प्रतिक्रिया दिया गया है। कहा गया है कि जल्द ही रिजल्ट सामने आएगा। बाबू सर, मुजफ्फरपुर में आपके अध्यक्षता में पान समाज की बड़ी मीटिंग हुई थी, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का भी आगमन हुआ था। वहाँ पर भी ये कहा गया था कि आरक्षण को लेकर पहल की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ निकल के नहीं आया सर। आरक्षण के लिए पहल तो की जा रही है, जिसमें वह कार्यक्रम करने के बाद उस कार्यक्रम के आधार पे हम लोगों ने बीजेपी के बड़े बड़े सांसद महोदय से मिले और हम लोगों का जो एक लिखित जो कॉपी बना हुआ है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने जो बनाया है, वह सारे पेपर सारे लोगों को सबमिट किया गया है। राजनेता जो होते हैं उनके पास कोई पेपर जाता है तो शांति से वह कहीं पे डाल देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। उसके लिए हम लोगों को लगना होगा, उनके पीछे जानना होगा, सर इसको देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सर कमजोरी कहाँ है, क्या लगता है? 80-85 लाख आप लोग गिनती गिनवा रहे हैं कि हमारे बिहार में है, लेकिन पान समाज पर जो बड़ी आफत आई है उसका निदान होगा भी सर, क्या नहीं होगा? एकदम निदान होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जारी किया है कि सारे जिला में और 300 जिला में जो हम लोगों का कमेटी है जो स्थिर पड़ गया है उसको उजागर करने के लिए, सक्रिय होने के लिए पान समाज के गार्जियन महान श्री महेश दास महाराज जी हैं, उनके यहाँ डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यानी बीजेपी के तमाम नेताओं का आगमन तो होता है, लेकिन अभी तक काम क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी के नेता? देखिए, वहाँ पे जो भी आते हैं वह माँ शीतला माता का आशीर्वाद लेने के लिए बाबा से आते हैं। वह इस दृष्टिकोण से नहीं आते हैं कि हाँ बाबा महेश दास जी के यहाँ जा रहे हैं और महेश दास जी जो कहे उस पर कलम चला करके उसको एकदम लगा दे सामने में, ऑर्डर पारित कर दे। हमको जरूरत है किसी काम की तो हमको उनके यहाँ जाना होगा कि सर इस काम को करके दीजिए। चुनाव के समय में भी तो मतलब जो वोट बैंक होता है उसको टर्न अप करने में कहीं न कहीं भूमिका अदा जरूर करते हो। देखिए, हम लोग तो भूमिका अदा करते ही और सारे लोग करते हैं, इसमें कहीं नो डाउट। यह काम दिल्ली से होना है, बिहार से तो होना नहीं है। आरक्षण जैसे संगीन मामले में कोई भी आदमी चाहेगा कि हम बिना सुरक्षा से जा करके उसको दस्तखत करके उसको पारित कर दें, उनके पीछे लगना होगा। आरक्षण गया हुआ पान समाज का काफ़ी समय से बीत गया है, तो ऐसे में क्या लगता है बिहार में आप लोग हैं, प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कैसे पार होगा? देखिए सर, इसके पहले स्वर्गीय रविंद्र तांती जी के द्वारा हम लोग को आरक्षण मिला था। उस समय कितने लोग जानते थे कि आरक्षण हम लोग को मिल रहा है? जानते थे? नहीं जानते थे। आज एक बहुरूपिया आ गया है समाज में, उस बहुरूपिया का काम है कि डाइवर्ट करना लोगों को। वह डाइवर्ट करता, हमारा समाज अशिक्षित, वो बहुरूपिया डाइवर्ट करता है, उस डाइवर्ट की वजह से भी बहुत काम खराब हो रहा है। रेस में अकेले चल रहा है, मैदान में कोई है नहीं तो हाँ, क्या मैं क्या बोला कि उसमें
हम लोगों की कमजोरी है और हमारे समाज की कमजोरी है। धन बल की वजह से वह आगे अपना सेल्फ स्वार्थ के लिए वो आगे निकले हैं और आगे निकल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के किंग तो अभी कहलाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बबलू सर, पान समाज से हैं, मुजफ्फरपुर के हैं।